हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू ऐड एन यूएसबी स्टोरेज एज एन सेक्शन इन सोफोस फायरवॉल। यानी अगर हमें किसी स्टोरेज को अपने सोफोस सेंट्रल में एज ए एक्सेप्शन ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे। एक्सेप्शन मतलब अलाउ। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई आपने पॉलिसी बना रखी है स्टोरेज ब्लॉक की या यूएसबी ब्लॉक की, अगर उसमें किसी एक पेन ड्राइव को अलाउ करना है तो आप उसको कैसे अलाउ करेंगे। ना कि आपको पूरे फुल सिस्टम का अलाउ करना है, आपको पार्टिकुलर यूएसबी या स्टोरेज अलाउ करना है, तो वो एज ए एक्सेप्शन ऐड होता है। वो कैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट के मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम स्टोरेज ब्लॉक की पॉलिसी कैसे बनाते हैं। तो सेम क्या करना है कि जब भी आपको एज एक्सेप्शन ऐड करना होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सोफोस सेंट्रल में लॉगिन करना है। सोफोस सेंट्रल में लॉगिन करने के बाद से आपको अपने जाना है माई प्रोडक्ट के इन पॉइंट में। इन पॉइंट में जाइए अपने पॉलिसीज में, और जहाँ पे आपने स्टोरेज ब्लॉक की पॉलिसीज बना रखी है उसको आपको एडिट करना है, स्टोरेज ब्लॉक। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अवेलेबल यूजर्स, असाइन यूजर्स, राइट। असाइन यूजर्स हैं कि इनके पास इनके ऊपर टोटली यूएसबी ब्लॉक ही है, यानी स्टोरेज ब्लॉक की परमिशन है। कोई भी स्टोरेज ये यूजर्स अपने डिवाइस जहां भी इन्होंने लॉगिन किया हो उस डिवाइस पे स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। बट सपोज मान लीजिए आपका कोई ऑफिशियल की पेन ड्राइव है और या हार्ड ड्राइव है, उसको आप चाहते हैं कि ये पूरे नेटवर्क में अलाउ रहे, ना कि मुझे बार बार यूजर को असाइन अनअसाइन करना पड़े। कोई भी यूजर हो सकता है, ठीक है। आपको हो सकता है कि आपने बहुत सारे डिपार्टमेंट में या पूरे हो सकता है ऑफिस में ही आपने यूएसबी स्टोरेज की ब्लॉक कर रखी है या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कर रखी है, और उसमें उनको कहीं बाहर से यूएसबी आती है जो इम्पोर्टेंट डाटा है, या फिर आपके ऑफिस का ही कोई हार्ड ड्राइव है यूएसबी है, उनको अलाउ करना है। ठीक है। तो बेसिकली एक्सेप्शन ऐड क्यों करते हैं, एक्सेप्शन इसीलिए ऐड करते हैं कि आपके ऑफिशियली पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या स्टोरेज को अगर आपको अपने यूजर के लिए अलाउ करना है या पूरे नेटवर्क के लिए अलाउ करना है, तो उसे हम क्या करते हैं, एज एक्सेप्शन ऐड करते हैं। जब भी हम ऐड एक्सेप्शन ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए नहीं होता है, वो पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलाउ हो जाता है कि ये जो मेरा पेन ड्राइव है या यूएस हार्ड ड्राइव है या यूएसबी ड्राइव है, आई मीन स्टोरेज ड्राइव है, ये मेरे विश्वसनीय है या मैं इसको अच्छे से स्कैन कर चुका हूँ, इसमें कोई वायरस नहीं है और ये मेरा ऑफिशियली है, ना कि यूजर का पर्सनल है। उसको मुझे अपने ऑफिस में सारी यूजर्स के लिए अलाउ करना होता है, यानी ट्रस्ट वर्दी ये स्टोरेज मीडिया है। तो वो केस में हम क्या करते हैं, एज एक्सेप्शन ऐड कर देते हैं। एज एक्सेप्शन में क्या होता है कि स्टोरेज ब्लॉक की जो अपने यूजर पर रखा है वो तो एट इट इज रहेगा, वो कोई भी अपना पर्सनल स्टोरेज नहीं ऐड कर पाएगा, यानी अपने डिवाइस पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जो डिवाइस या जो स्टोरेज मीडिया आप एज एक्सेप्शन ऐड करेंगे वो पार्टिकुलर उसके लिए अलाउ हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरा यूजर है जिसपे अभी मैंने क्या किया हुआ है, स्टोरेज ब्लॉक का पॉलिसी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। अगर मैं कोई भी स्टोरेज लगाता हूँ, जैसे कि मैं एक पेन ड्राइव लगा रहा हूँ, ठीक है। पेन ड्राइव लगाने के बाद से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे को यहाँ पे ब्लॉक का आ गया। ठीक है, कि मैं पेन ड्राइव एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे यहाँ पे माई कंप्यूटर पे भी मेरे को कोई पेन ड्राइव नहीं दिख रही, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सोफोस सेंट्रल है, यानी सोफोस का जो एंटीवायरस है ब्लॉक है। और यहाँ पे आप उस यूजर के इवेंट में भी जाकर देख सकते हैं, एंटीवायरस जो लोकली होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका ब्लॉक है, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करें। ठीक है। अब इस केस में क्या है, या तो मैं इस यूजर को असाइन करूं, इन मीन्स अनअसाइन करूं, तो होगा क्या कि उस डिवाइस पे सारे के सारे पेन ड्राइव अलाउ हो जाएंगे, वो अपना पर्सनल पेन ड्राइव भी लगा सकता है। ठीक है। तो एड एडजेक्शन से लगाने का ये होता है कि ये सिर्फ उसी पेन ड्राइव में ये डाटा कॉपी पेस्ट या कर सकता है जिसको मैं अलाउ करूंगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो पेन ड्राइव है ये यूएसबी की, यहाँ पे आप देख रहे हैं नाम लिखा हुआ आ रहा है, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ आ रहा है X740W। इसको मैं एज एक्सेप्शन ऐड करूंगा। एज एक्सेप्शन ऐड करूंगा तो होगा क्या कि पार्टिकुलर सिर्फ यही स्टोरेज जो होगा वो मेरे लिए एक्सेसिबल होगा, यानी यूजर के लिए एक्सेसिबल होगा। बाकी सारे स्टोरेज उसके सिस्टम पे अभी भी वो ब्लॉक रहेंगे। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आप कोई सा भी पेन ड्राइव वाले यूजर को बोलिए इंस्टॉल करेगा, जैसे ही इंस्टॉल करेगा आपके पास मैसेज आ जाएगा कि भाई ये यूएसबी जो है वो आपके यहाँ ब्लॉक्ड है। ठीक है, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टेक्ट कीजिए।
यूजर बोलता है कि मैंने डिवाइस अब लगा दी है और मेरे को मैसेज आ रहा है। अब आपको क्या करना है, सेम पॉलिसीज बनाना है, अपने जो आपने पॉलिसीज बना रखी है स्टोरेज वाली, उसको क्या करना है, एडिट करना है। ठीक है, एडिट करने के बाद से इसको नीचे आना है आपको। नीचे आइएगा जब, सॉरी, नीचे आने के बाद यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आ रहा है पेरिफेरल एग्जाम्पशन, यानी एग्जैम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आ रहा है ऐड एग्जाम्पशंस, उसको यहाँ पे आप इसको ऐड एग्जाम्पशन क्लिक कीजिए। अभी देखिए अभी कोई नहीं है, यू डोंट हैव एनी एग्जाम्पशन। हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर पेन ड्राइव को अलाउ कर रहे हैं, तो एग्जाम्पशन पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए जितने भी ब्लॉक्ड चीजें हैं, जैसे कि मैंने ऑप्टिकल ड्राइव भी ब्लॉक की हुई है, ब्लूटूथ भी ड्राइव की है, तो हमें क्या करना है, अभी हम एग्जैक्ट कर रहे हैं पार्टिकुलर पेन ड्राइव को। तो मेरा यूजर यहाँ पे आपको दिख गया, टाइमिंग दिख गई, ठीक है जी, और यहाँ पे उसका मॉडल नंबर दिख गया कि ये डिवाइस है। आप श्योर हो गए कि यही डिवाइस है। आपको क्या करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद से इस ड्राइव इसको नीचे करना है और ऐड एग्जाम्पशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही ऐड एग्जाम्पशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आइए, आप इसको कर दीजिए सेव। ठीक है, सेव करने के बाद से विद इन सेकेंड्स ये पॉलिसी आपके यूजर पे अलाउ हो जाएगी। अलाउ होने के बाद से आप उस यूजर को बोलिए, या एट अ रियल टाइम पे, जैसे मैंने बताया था रियल टाइम पे ये काम करता है, ये देखिए रियल टाइम पे मेरे पास पेन ड्राइव ये अलाउ हो गई है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि कैसे हम एक्सेप्शन ऐड करते हैं, एग्जाम्पशन कैसे ऐड करते हैं, कैसे किसी भी यूएसबी या स्टोरेज मीडिया को हम पर्टिकुलर यूजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको इजीली स्टोरेज मीडिया या जो भी पॉलिसी आपने बना रखी है स्टोरेज ब्लॉक की, उसके सेटिंग में जाके आपको नॉर्मल पेरिफेरल एग्जाम्पशन में जाके उसको अपना डिवाइस देखना है और ऐड कर देना। इन केस अगर मान लीजिए ये काम होता है या आपको दिखता है कि ये पेन ड्राइव जो मैंने नेटवर्क में अलाउ की थी, अब उसका मिसयूज हो रहा है डाटा कॉपी पेस्ट करने के लिए, कभी कोई यूजर लेके डाटा चला जा रहा है, कभी कोई यूजर डाटा लेके चला जा रहा है, इन द मीन्स वो ऑफिशियली नहीं रहेगा, लोग उसको पर्सनली यूज कर रहे हैं, तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, एड एग्जाम्पशन आपको नॉर्मली क्या करना है, या तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, या सिंपली है इसको आप ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक करके और जैसे ही आपने सेव पे क्लिक किया, वो क्या होगा, पार्टिकुलर पेन ड्राइव वहां से ब्लॉक हो जाएगी। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है और रिफ्रेश करना है, ये देखिए ब्लॉक हो गई। ठीक है, यानी ये सारा का सारा कंट्रोल आपके पास है। आप किसी भी स्टोरेज डिवाइस को अपने जरूरत के हिसाब से कभी भी ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हैं, यानी एग्जाम या अनएग्जाम्प्ट कर सकते हैं, या एक्सेप्शन बोल सकते हैं कि पॉलिसी को बाईपास कैसे करते हैं, एज एक्सेप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूरे वीडियो मैंने आपको बताया कि कैसे आप किसी भी स्टोरेज मीडिया को एज अ एग्जाम्पशन ऐड कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। ठीक है, तो इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।